बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये हमारी एक बहन ने हमारे साथ शेयर की है और नाम बदल के, थोड़े से कैरेक्टर बदल के आपके सामने रखूँगी। और ये कहानी जो है, ये हमारी माँओं के लिए एक तोहफ़ा है। इसलिए भी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि शायद हमने अपने बच्चों को बता दी हैं, ज़िंदगी के तौर तरीके सिखा दिए हैं। लेकिन कभी-कभी एक तरफ से थोड़ी-सी आपकी बेतौजही, आपकी गैर ज़िम्मेदाराना जो तबीयत है, उसकी वजह से कभी-कभी बहुत बड़े नुकसानात हो सकते हैं। हमारी बहन है और कनाडा में रहती हैं और उनकी बेटी की शादी जो है अब से कुछ साल पहले हुई और 3 साल पहले, और बड़ी हँसी-खुशी शादी हुई। पाकिस्तान से नहीं की बल्कि कनाडा से ही की। पाकिस्तान में आमतौर पे हम सुनते हैं मामलात हो जाते हैं, बच्चों की वहाँ शादियाँ होती हैं, जश्न नहीं हो पाते। इन लोगों ने यही सोचा था कि हम किसी पाकिस्तानी फ़ैमिली में शादी करेंगे लेकिन लड़का भी यहाँ का हो, और उन्होंने बड़ा सोच समझ के रिश्ता किया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें पाकिस्तानी फ़ैमिली भी थी, मज़हब की तरफ रुझान भी था, बच्चों की तरबियत पे बड़ा फ़ोकस था, बच्चों को मस्जिद भेजना, मुख्तलिफ़ जो महाफ़िल वहाँ पर, आपको मालूम है, शायद जिनको ना मालूम हो उनको बताऊँ कि जो बैरून मुल्क लोग होते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी या जो भी जो मुसलमान होते हैं, वो जब बैरून मुल्क रहते हैं तो वो कोशिश बहुत करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जिनको अल्लाह से एक उनका एक अच्छा ताल्लुक़ होता है, तो वो यहाँ पर एक ख़ास तौर पे एफ़र्ट करते हैं कि अपने बच्चों को अपने मज़हब से, अपने दीन से, अपने कल्चर से शनासाई उनकी ज़रूर कराएँ। क्योंकि उन्हें ये डर और ख़ौफ़ होता है कि मग़रबी मुआशरे में पलते हुए उनके बच्चे बेराहरवी का शिकार ना हो जाएँ, अपने दीन से दूर ना हो जाएँ, कि मुलहिद ना हो जाए। इस तरह की चीज़ें जो है वो उन चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि अपने बच्चों को इस तरफ उनका रुझान रखें। मैंने कई दफ़ा देखा है, इतनी अच्छी तरबियत होती है कि वो बच्चे उनसे बहुत बेहतर होते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और उस कल्चर को देख भी रहे हैं, परवान भी चढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी अखलाकियात और उनकी कुछ चीज़ें जो हैं उनसे बहुत बेहतर होती हैं कि शायद उनके माँ-बाप ने इंटेंशनली ये एफ़र्ट की होती है कि अपने बच्चों को हमने अपने इक़दार से जोड़ना है और उन चीज़ों को डिफ़रेंशिएट करवाना है जो हमारे कल्चर से ताल्लुक़ नहीं रखती। अब ऐसे में उन्होंने एक ऐसी फ़ैमिली को तलाश किया जिनका बेटा जो है वो दीन की तरफ उसकी रग़बत भी थी, इस्लाम को उसे पढ़ा-लिखा, सब कुछ अच्छे से, उसकी एक तरबियत, एक अपब्रिंगिंग थी। उनकी बेटी जो है वो भी दीन को बड़े अच्छे से समझती थी और अपने इक़दार को जानती थी, और इस तरह से ये शादी कनाडा में उनकी तय पाती है और टोरंटो में उनकी शादी होती है। शादी के बाद ये बच्चे जो है ये अपने घर में एक लाइफ़ अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बच्ची जो है उन्हीं के घर में जाती है, फिर उसके बाद वो लड़का जो है जॉब करके अपना अलग से फ्लैट जो है लेता है, कॉन्डो लेता है, और उसके बाद वहाँ पर ये रहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब ये ज़िंदगी तो शुरू हो गई, लेकिन हमारे यहाँ के मुआशरे में एक चीज़ें होती हैं, जिस तरह घर वाले मिलने जाते हैं, बहनें जो होती हैं वो मिलने जाती हैं, एक पाकिस्तानी कल्चर की एक उनके ऊपर एक छाप होती है। लड़का जो है उसकी भी बहनें थीं, भाई थे, इसकी भी बहनें भाई थे। अब बच्ची की जो बहनें हैं, जब शुरू-शुरू में जब ये अपने माँ-बाप के घर में रह रहे थे, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये बहनें मिलने के लिए जाती हैं, फिर जैसा हँसी-मज़ाक करते हैं, हँसी-मज़ाक में कभी छेड़ना, कभी ये बातें करना, ये एक नॉर्मल सा एक हमारे यहाँ का कल्चर, एक रूटीन है, जिसमें मैं कहती हूँ कि हमें अपने इक़दार को ज़रूर सामने रखना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक फ्रैंकनेस लेवल होता है, हर एक का मुख्तलिफ होता है। अब ये जो बच्ची जिसकी शादी हुई, इसकी बहनें, 2 बहनें थीं जो इससे ज़रा छोटी थीं लेकिन नौजवान थीं। अब वो जब जाती थीं तो खूब गप्पे वगैरह लगाना, गप्पे लगाती थीं, फिर कभी अपने बहनोई को छेड़ना भी, जैसा हँसी-मज़ाक करना कि आपको क्या पता हमारी बहन जो है वो तो कितनी खूबसूरत है और उसके कितने चाहने वाले हैं, और इस तरह के भी मज़ाक कई दफ़ा कर देती थी। कई दफ़ा वो कहते ना, देखो ना ज़रा इसने क्या पहन लिया, तो कहती है अरे आपको क्या पता, वो तो इतनी माशाल्लाह शानदार पहनने वाली है, उसके तो इतने चाहने वाले, और इस तरह के मज़ाक कर जाना। शुरू-शुरू में तो उसके जो शौहर है वो उसे हँसी-मज़ाक में ही लिया, लेकिन 1-2 बार उसकी वालिदा जब वहाँ बैठी थीं, उन्होंने ये बातें सुनी तो उनको अच्छी नहीं लगी, मायूब लगी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि किस तरह की गुफ्तगू हो रही है, मुझे ये बात पसंद नहीं है। अब वो बेटा जो है उसने भी थोड़ा-सा इस चीज़ पे गौर किया, कुछ बातें उसे भी कभी-कभी हँसी-मज़ाक में बुरी लग जाती थी, लेकिन वो इग्नोर कर देता था कि चलो सालियाँ हैं या इस तरह से है। अब ये हँसी-मज़ाक जब ज़रा बढ़ना शुरू हुआ तो उसके जब भाई वग़ैरह भी बैठे होते थे, तो वो भी उन सालियों के साथ हँसी-मज़ाक में कोई बात कर देते थे, वो भी आगे से कोई बात करती थीं। तो ये चीज़ उनके वालिद और वालिदा को बहुत बुरी लगना शुरू हो गई थी और उन्होंने अपने बेटे को इस बात पे टोका। जब उन्होंने टोका तो इसने अपनी बीवी को टोका, इसने जब अपनी बीवी को टोका तो उसे थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन उसने फिर अपनी बहनों को कहा कि ज़रा थोड़ा-सा कम हँसी-मज़ाक करो, ये लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते।
अब ये बात जो है उसकी बहनें माइंड भी कर गईं, उन्होंने अपनी बहन के घर जाना छोड़ दिया। इस बात का उस दुल्हन को बहुत बुरा लगा कि देखो इस बात की वजह से मेरी फैमिली जो है उसका इधर आना-जाना जो है वो बंद हो गया। अब वो इस चीज़ को लेके थोड़ा नाराज़ रहना शुरू हो गई अपने शौहर से कि बातों-बातों में कई दफ़ा उसने ज़िक्र भी किया, अब उनके दरमियान नाराज़गी भी इस बात पर हो जाती। अब जब उसका एक दफ़ा अपने घर आना हुआ, उसने अपनी वालदा से जब बात की और बताया कि मेरी आजकल अपने शौहर के साथ अच्छी नहीं बन रही। फिर जब बात उसकी वालदा ने पूछना शुरू की, तो फिर उसने जहाँ से जोड़ी तो उसकी वालदा को समझ आ गई कि मामला कहाँ से ख़राब हुआ। तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, क्योंकि वो तो बेसिकली पाकिस्तान से शिफ्ट होके आई थी, इन मामलात को समझती थी, समझ सकती थी कि उसकी वालदा को क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा। उन्होंने फिर अपनी बेटी से कहा कि इन चीज़ों को माइंड नहीं करते, ये एक आम सी बातें हैं, लेकिन अब बच्चे जो कि उस कल्चर में बड़े हैं, हम बेशक कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उनको बताते हैं हमारे इक़दार क्या है, दीन क्या कहता है, लेकिन इक्वालिटी पे जब बात आती है तो वहाँ पे बच्चों में बड़ा एग्रेशन पाया जाता है। जब उसकी वालदा ने कहा कि बेटा ये इस तरह से होता है, अब उसकी वालदा है, तो उसने इस चीज़ को बड़ा मतलब दैट वाज़ अनएक्सेप्टेबल टू हर, और उसने कहा कि ऐसा क्यों है? अगर उसके लिए है तो फिर ये चीज़ तो मेरे लिए भी होनी चाहिए। मुझे भी बहुत सी चीज़ें नापसंद हैं जो उसके भाई करते हैं, तो क्या मैं वहाँ से अलग हो जाऊँ? तो उसकी वालदा ने कहा कि नहीं बेटा, अभी आप उनके साथ रह रही हो, वहाँ पे आप रहो, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है। तुम्हें थोड़ा इसको कोऑपरेट करना है। लेकिन इस चीज़ पे वो अपनी माँ से भी नाराज़ हो गई और उसने कहा कि आप गलत बातें करती हैं, दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड हैपन। इक्वालिटी होनी चाहिए, मैं भी जॉब कर रही हूँ, वो भी जॉब कर रहा है, वी बोथ आर अर्निंग, वी बोथ आर स्पेंडिंग, तो फिर ऐसे क्यों है? अब ये चीज़ उस बच्ची के ज़हन में बैठ गई। माँ ने समझाने के लिए बात की, लेकिन बच्ची ने उसको एक और नेगेटिव पैराए में ले लिया, और अब जब वो घर गई, तो अब उसके ज़हन में ये बैठ गया था कि यहाँ तो इक्वालिटी नहीं है। अब इस बेस पर उसकी आए रोज़ अपने शौहर से नाराज़गी होना शुरू हो जाए। कभी 1-2 बार ऐसा हुआ कि ऑफ़िस में लंच, डिनर थोड़ा लेट हो गया, घर देर से आई और शौहर को उसने फ़ोन करके बता दिया था। लेकिन सास ने जब नोट किया, उसको बुरा लगा। उसने अपने बेटे से बात की, उसने कहा कि मम्मा वो मुझे बता चुकी थी, लेकिन ये चीज़ उनको अनएक्सेप्टेबल थी, और उन्होंने अपने शौहर से बात की और फिर इन्होंने अपनी बहू को सामने ही बैठे हुए कहा कि बेटा, हमारे यहाँ के ये तरीके नहीं हैं, यू हैव टू कम ऑन टाइम। ये चीज़ उसे बहुत बुरी लगी और वो खाना छोड़ के वहाँ से उठ के कमरे में चली गई। दिस थिंग इरिटेटेड देम, इस चीज़ को उनके पेरेंट्स ने बहुत बुरा माना और घर में एक अजीब-सा टेंशन का माहौल हो गया। अब बेटा अपने माँ-बाप से बहुत मोहब्बत करता था। उसने फिर अपनी बीवी से कहा कि यू हैव टू लिसन टू दीज़ थिंग्स, क्योंकि वो बड़े हैं। उसने कहा कि तुम सारी ज़िंदगी कनाडा में पले-बड़े हो, हाउ कैन यू एक्सेप्ट दीज़ थिंग्स? वी आर इक्वल, यू आर अर्निंग, आई एम अर्निंग, यू आर स्पेंडिंग, आई एम स्पेंडिंग, तो व्हाई इज इट के दे आर ऑल्सो गोइंग टू इंटरफेयर इन माई लाइफ? मैं समझती हूँ बड़े हैं, अदब एहतराम सब कुछ अपनी जगह है। अब ये चीज़ जो है, ये टेंशन बिल्ड होना शुरू हो गई और यहाँ तक कि इनके मामलात इतने ख़राब हुए कि वो अपना सामान उठा के अपनी माँ के घर आ गई। अब चीज़ें बहुत बिटर होना शुरू हुई। 1-2 बार उनके पेरेंट्स ने बीच में आके सुलह जब कराना चाही, तो उस लड़की ने साफ मिलने से ही इनकार कर दिया। अब उस कल्चर में रहते हुए इन बच्चों के लिए ये चीज़ थोड़ी नॉर्मल थी कि अच्छा, हमारा दिल नहीं करा, हम नहीं मिले। लेकिन हमारा जो एक कल्चर और जिस तरह से हम उठ कर आए हैं, मैं ये आपको कल्चरल डिफरेंसेस और उनके इम्पैक्ट्स बता रही हूँ। उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि हम गए, वो सलाम करने तक के लिए बाहर नहीं आए, हम तो मनाने गए थे। अब पेरेंट्स ने भी ग्रज पाल लिया, बेटे को भी बुरा लग गया। बेटा बेशक वहीं का पला-बड़ा था, वहीं की जंम-पल थी, लेकिन रूट्स और फिर घर का माहौल और वो चीज़ें, दैट वाज़ अनएक्सेप्टेबल टू हिम टू, और उसके बाद उसने इन चीज़ों के ऊपर अपनी नाराज़गी का शदीद इज़हार किया और बिल्कुल दोनों में मामलात इतने ख़राब हो गए कि बात डिवोर्स तक पहुँच गई। जब बात डिवोर्स तक पहुँची तो फिर लड़की की वालदा जो है, शी स्टेप डाउन, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि भाई देखो, इस तरह मामले नहीं चलते। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी अपनी बेटी से शेयर की कि किस तरह से मैंने ज़िंदगी में क्या-क्या सफ़र किया। अगर तुम अपने बाप को आज मिसाल बनाती हो तो वो हमेशा से ऐसे नहीं था। ही वाज़ अ डिफरेंट मैन। मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह से जब तुम पैदा हुई तब तुम्हारे वालिद जो है मुझे किस तरह से ट्रीट करते थे। मैं किस-किस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। मुझे अपनी सास की कौन-कौन सी बातें सुनना पड़ती थीं। उन्होंने कहा मैंने आज तक तुम्हें कभी ये बातें नहीं बताई, क्योंकि अब मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। मैं पुरानी बातें कुरेद कर, उनको खोल कर तुम लोगों को अपने बाप से बदज़न नहीं करना चाहती थी। क्योंकि उनकी बेटी बार-बार कहती थी, लुक एट आवर फादर, ही इज़ अ डिफरेंट मैन, व्हाई कैन नॉट ही बी? वो अपने फादर का कंपैरिज़न करती थी और ये चीज़ जो है वो उस बच्ची को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, क्योंकि वो बार-बार कहती थी कि हमारे घर में तो ये नहीं होता, वी आर एशियंस टू, वी आर पाकिस्तानीज़ टू, लेकिन हम यूँ नहीं करते। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं, हमारे घर में भी ये सब कुछ होता था। इन कॉम्प्रोमाइज़ेज़ से गुज़र कर हमने अपनी लाइफ़ को यहाँ तक लाया है। उसके बाद वो जो उनका बेटा था, अब वो भी थोड़ा हो चुका था थोड़ा-सा कि ठीक है, ओके फाइन, वी कैन नॉट मूव ऑन। लेकिन फिर इनकी वालदा ने उनकी वालदा से बात की, यानी कि बेटी की सास से, और उनको समझाया थोड़ी-सी बातें कि जो बच्चों के ज़हन में है। मैंने भी अपनी बेटी को समझाया है, आप भी समझाएँ।
उन्होंने अपने उन कल्चर नॉर्म्स को तोड़ा, जहाँ पर लड़की की माँ लड़के के घर वालों से बात करने में एक कबाहत महसूस करती है। लेकिन उन्होंने कहा चूँकि आप हमारी तरफ आई थीं और हम बच्चों के माँ-बाप हैं, हमने रिश्तों को जोड़ना है। वालिदा भी उनकी समझदार थीं, वो भी इस बात को समझ गईं। उन्होंने भी बेटे को समझाया, दोनों का एक मीटअप अरेंज कराया और उसके बाद उन्होंने आपस में मामलात तय किए। और बड़ों ने, मैं कहती हूँ बड़ों की भी बड़ी समझदारी है कि उन्होंने डिसाइड किया कि दे शुड सेटल डाउन, अपना सेपरेट अपार्टमेंट ले, वहाँ पे रहें, और अगर दिल करे तो बेशक वापस आए और मिलने आए, वीकेंड्स पे आए। और ये सारी चीज़ें डिसाइड की जो कि पहले बेटे को एक्सेप्टेबल नहीं थी। ही वांटेड टू लिव विद हिज पेरेंट्स, लेकिन फिर जब माँ बाप ने भी समझाया कि बेटा आप करीब में ले लो, रोज़ आओ, लेकिन लिव योर लाइफ एंड लिव इंडिपेंडेंटली, क्योंकि इस तरह से आपका बॉन्ड मजबूत होगा। इन लेटर लाइफ यू कैन कम एंड लिव विद अस, लेकिन नॉट राइट नाउ। इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये बड़ों की भी समझदारी थी, शायद उस माहौल में रहते हुए इतनी एक्सेप्टेबिलिटी उनमें आ गई थी। वरना हमारे जो देसी पेरेंट्स होते हैं या जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चों को खुद से कहना कि जाओ और अलग जाके रहो, ख़ासतौर पे बेटे के वालिदैन। लेकिन यहाँ पे उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया। जहाँ उन्होंने टोका तो वो उनके नॉर्म से, कल्चर था जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उस बच्ची ने भी अंडरस्टैंड किया और उसने फिर जाके बाद में जब इन्होंने अपना अलग घर ले लिया, शी वेंट टू हर इन लॉज, उसने जाके अपनी मदर इन लॉ से सॉरी किया, एक्सक्यूज़ किया अपने फादर इन लॉ से, और ने कहा कि थोड़ा समझने में मुश्किल हुई मुझे, लेकिन वाकई हमारा कल्चर बड़ा रिच है, हमारे बड़ों का एहतराम आज आप लोगों की वजह से मेरा घर बचा है। शायद हमारी डिवोर्स हो जाती, लेकिन चूँकि हमारे कल्चर में है बड़ों का इन्वॉल्व होना, तो उस इन्वॉल्व होने की वजह से हमारा घर जो है आज बच गया है, एंड वी आर हैप्पीली मैरिड। अल्लाह ने उसे एक प्यारा सा बेटा दिया, फिर उसके बाद बेटी दी, और अब उसकी वालदा भी है, वो लड़की खुद भी कहती है कि हमारा कल्चर बड़ा रिच है, हम उसको समझते कुछ अलग तरीके से हैं। बड़ों का अदब और एहतराम अगर हम तरीके से लेकर चलें, हम अपनी बच्चियों को भी बताएं कि कितने आपके एक बाउंड्रीज़ है, आपने कितना एक अपने बहनोइयों के साथ या अपने सालों के साथ फ्री होना है, नहीं होना है, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। ये कहानी जो है एक थॉट प्रोवोकिंग कहानी है, सोचिएगा, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। हम अपने बच्चों को दीन की आगाही दे देते हैं, लेकिन कभी भी कल्चरल नॉर्म समझाने भूल जाते हैं। कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो ज़रा ओवरडू कर जाते हैं, उनको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि हमारा कल्चर बड़ा खूबसूरत है और इन चीज़ों की वजह से हमारे लिए बहुत बेहतरियाँ भी हैं, बहुत इनामात भी हैं। हमारे जो एक फैमिली सिस्टम है वो जो जुड़ा रहता है वो आगे बढ़ता है, और बच्चों के लिए माँ बाप जो है वो साहिबान की तरह मौजूद रहते हैं। एक बिखरी हुई फैमिली, एक सेपरेट फैमिली नहीं होती। तो वो चीज़ें जो हैं ये बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। आप समझिए, इस वक्त इंग्लैंड में, यूके में अब ये कानून पास हुआ है कि अगर माँ बाप में नहीं बनती है तो बच्चे हुकूमत ले लेगी। आप इस पर गौर करें कि बच्चों के बगैर क्या आप रह सकते हैं? नहीं ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।